अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बागी बिलाखिर नम आंखों के साथ और बुझती शमा के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। 28 जुलाई 2017 से लेकर 1 फरवरी 2018 तक 28 सनसनीखेज किस्म के एपिसोड पेश किए गए। यूँ फहाशियत का ये सिलसिला 28 हफ्तों तक कामयाबी से जारी रहा। कहा जाता है कि मरहूमा कंदील बलोच के मुश्किल किरदार को पूरे पाकिस्तान से 2 ही अदाकाराएं निभा सकती थी, पहली सबा कमर जबकि दूसरी वीना मलिक थीं। मगर प्रोड्यूसर्स ने सबा कमर पर एतमाद का इजहार किया। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बागी एक बायोग्राफिकल ड्रामा था जिसमें मरहूमा कंदील बलोच की कंट्रोवर्शियल लाइफ को नहायत सफाई से पेश किया गया। 28 हफ्तों पर मुहिम ये सिलसिला जिसने टीनेजर समेत बहुत से लोगों के दिलों में मुसूफा को बेचारगी और सितम की दास्तां बना दिया। मैं मुबारकबाद देता हूँ ड्रामे के प्रोड्यूसर्स को कि लिबरलिज्म और मगरबियत का ये हसीन इम्तराज अपनी पहली एपिसोड से ही एक हाइप क्रिएट करने में कामयाब हो गया। मरहूमा के असल किरदार को इस कदर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि यूँ लगता था कि इस पूरे प्लॉट में सिर्फ 5% ही सच है और बकौल प्रोड्यूसर्स और सबा कमर के सिर्फ 25 से 30% चीज़ें ही मरहूमा की ज़िंदगी से ली गई थीं। बाकी सब कुछ स्क्रिप्टेड और प्लांटेड था। मैं आपको बताता चलूँ कि इस ड्रामे की प्रोडक्शन टीम ने कंदील ट्रेजेडी को सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए ही इस्तेमाल किया। इन्होंने इस सीरियल के दौरान चलने वाले एड से करोड़ों रुपए कमाए। जबकि रही बात मरहूमा के पेरेंट्स की, तो इन्हें कानूनी तौर पर कवर करने के लिए चंद इतलात के मुताबिक सिर्फ 50,000 पाकिस्तानी रुपए ये कहकर अदा किए गए कि मसूफा की लाइफ पर सिर्फ एक किताब लिखी जा रही है। जो सिर्फ थोड़े से पैसों के एवज टीम को एक ऐसे सीरियल की इजाज़त मिल गई जिसने अनकरीब बिजनेस के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने थे। दोस्तों, ये तो थी चंद हंसी मजाक की बातें। अब ज़रा मुद्दे की बात पर वापस आते हैं। 12 जनवरी 2018 को हमने बागी ड्रामे के मुतालिक एक तनकीदी सी वीडियो बनाने की जिसारत की थी। हमने ये नुक्ता उठाने की कोशिश की थी कि क्या बागी जैसे ड्रामे इस्लामी जमहूरिया में चलने चाहिए या नहीं। इस हवाले से हमने नाजरीन की कीमती राय तलब की थी। इस हवाले से जो असल मैसेज हमने कन्वे करने की कोशिश की थी वो ये था कि ड्रामे और टीवी देखने वालों में अक्सरियत टीनेजर्स बच्चों की है जो ऐसे सीरियल्स को जज्बात की रो में बहकर देखते हैं। ऐसे हकायक को मस्क करके लिखे जाने वाले प्लेस देखकर इनकी सोच बुरी तरह से माऊफ हो जाती है। हमारी इस वीडियो को तकरीबन 95% लोगों ने मुस्बत तौर पर लिया था और इजहार रजामंदी किया था कि हकीकतन ऐसे ड्रामे बैन हो जाने चाहिए या सेंसर हो जाने चाहिए। इन कमेंट्स को पढ़कर हमें दिली खुशी महसूस हुई कि अब भी हमारे माशरे में दीदावर मौजूद हैं। मगर अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई दुख और अफसोस की है जिसे सुनकर आपको तशवीश लाजमन होगी। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि 95% लोगों की राय में ये और ऐसी सीरियल्स बैन होनी चाहिए, जबकि बकिया 5% का हमने जिक्र नहीं किया था। वो कौन लोग थे और उनकी सीरियल के मुतालिक क्या राय थी वो आपकी पेशे खिदमत है। दोस्तों, वो 5% कमेंट्स दरअसल ख़वातीन की जानिब से मौसूल हुए थे जिनके मुताबिक मैंने इस ड्रामे पर तनकीदी तबसरा करके कोई गुनाहों फेल कर दिया है और मेरा ये अमल नहायत शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि ऐसी चीज़ों का एक मनफी असर ख़वातीन पर पड़ेगा। हमारी तवक्कुआत इसके बरअक्स नहीं थी, बल्कि सब कुछ तवक्को के मुताबिक ही हुआ। आज कंदील बनाम फौजिया ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल है। इसने जो कुछ भी किया वो मसलतन दुरुस्त था। दोस्तों, उर्दू 1 पर ऑन एयर होने वाला ड्रामा सीरियल बागी दरअसल हमारे समाज, इस्लामी इक़दार, कल्चर और मजहबी रवायात से एक बड़ी बगावत है। अफसोस इन पर चेक एंड बैलेंस रखने वाला कोई भी अदारा मौजूद नहीं, या फिर आप यूँ कह लें कि अदारे तो मौजूद हैं मगर सब के सब कठपुतली नज़र आते हैं जिनको ओहदे और तनख्वाहें तो अदा की जाती हैं मगर इनसे काम नहीं लिया जाता। आज के जदीद दौर में फहाशी को फैशन और उरियानियत को तहजीब याफ्ता होने का नाम दिया जाता है। मरहूमा के हयात ज़िंदगी से कौन वाकिफ़ नहीं था, इनके हयात में लोग इनके बारे में क्या सोचते थे या सोशल मीडिया पर इनके बारे में क्या नाज़ेबा गुफ्तगू होती थी, इससे भी कोई लाइल्म नहीं होगा। मगर आज जब वो इस दुनिया में ही नहीं है तब इसकी लाइफ को तोड़ मरोड़ कर कुछ इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे वो वाकई रियल हीरो थी। इसके जो भी अफ़ाल थे या जो भी अमाल थे मगर वो अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर इस सीरियल ने इसे अमर कर दिया। किसी के ज़ाती ख्याल में हो ना हो मगर मेरे ज़ाती ख्याल में ये सीधा सीधा एक वार है। हमारे इस्लामिक कल्चर के साथ सीधी सीधी एक बगावत है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन सब नामे निहाद अथॉरिटीज़ को जिन्होंने इन 38 हफ्तों तक
ख्वाब खरगोश के मज़े लूटे और अपनी आंखें बंद किए रखीं। नहायत अफसोस के साथ कि यहाँ मालिक जैसी मूवीज़ बैन हो सकती हैं, क्योंकि इस मूवी में एक सूबे की घिनौनी सियासत और मिनिस्टर की करप्शन पर उंगली उठाई गई थी। मतलब कि सच का सामना करने की इखलाकी जुर्रत यहाँ किसी अदारे में नहीं है। आखिर में ये खाकसार सिर्फ इतना कहना चाहेगा कि बुराई को बुराई समझना भी एक अदना दर्जे की नेकी है। अगर आप हाथ या ज़ुबान से बुराई को नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में ही बुरा जाने। जिन बहनों को मेरी बातों से तकलीफ़ पहुँची है उनसे दिली माजरत। अल्लाह ताला मरहुमा कंदील बलोच के दराजात बुलंद फरमाए और उनके तमाम गुनाहों को माफ़ करे, आमीन। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।